तो देखो जो प्रोटोकॉल आपको डाउन दिख रही है, प्रोटोकॉल क्या दिख रहा है, डाउन। इस प्रोटोकॉल डाउन को हम कहते हैं, ये जो प्रोटोकॉल होती है वो लाइन प्रोटोकॉल होती है। कौन सी प्रोटोकॉल? लाइन प्रोटोकॉल। स्टेटस आपके इंटरफेस के बारे में बता रहा होता है। स्टेटस जो आपने अप देखा, ये वाली, ये स्टेटस है जो अप है, और प्रोटोकॉल क्या है, डाउन। ठीक है। तो स्टेटस आपकी इंटरफेस के बारे में बता रहा होता है कि आपका इंटरफेस का स्टेटस कैसा है। तो मेरे इंटरफेस का स्टेटस क्या है, अप है, बट प्रोटोकॉल क्या है, डाउन है। प्रोटोकॉल डाउन इसलिए है क्योंकि जो जिस लिंक से मैं कनेक्टेड हूँ नेबर के साथ, ये मेरा नेबर है राउटर R2, ये R2 की जो इंटरफेस है वो कौन सी स्टेट में है, डाउन स्टेट में है। ठीक है, इसीलिए मेरा लाइन प्रोटोकॉल क्या है, डाउन है। तो लाइन प्रोटोकॉल बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपकी नेबर की जो इंटरफेस, जो जिस इंटरफेस से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो अपने नेबर से, उसका इंटरफेस का स्टेटस क्या है। अगर ये अप होगा इंटरफेस का स्टेटस, तो आपकी भी लाइन प्रोटोकॉल क्या होगी, अप। अगर ये डाउन होगा तो आपकी क्या होगी, डाउन। ठीक है। तो स्टेटस बेसिक प्रोटोकॉल बेसिकली ये बता रहा होता है कि जो सामने वाला इंटरफेस है, नेबर इंटरफेस का अप है या डाउन है इंटरफेस। ठीक, जो नेबर का है। तो ये हो गई आपकी आईपी एड्रेस असाइन। इस पे असाइन कर लेते हैं। CLI पे गया, नो इनेबल काउंटी होस्ट नेम R2 इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 12.0.0.2 नो शट। ठीक है। अब आप आ गया, अप आया तो ये क्या हो गया, ग्रीन। अब इस पे आप चेक करोगे तो प्रोटोकॉल अप हो गई होगी। ठीक है, देख लो प्रोटोकॉल क्या होगा, अप हो गया। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 23.0.0.1.255.0.0.0 नो शट। दूसरे पे हमने आईपी दे दी राउटर पे, थर्ड राउटर पे कर लेते हैं। यहाँ मैंने किया नो इनेबल काउंटी होस्ट नेम R3 इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 23.0.0.2.255.0.0.0 नो शट। ठीक है। फिर इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस कौन सी है, लैन वाली इंटरफेस है, तो 20.0.0.1 255.0.0.0। आप करोगे नो शट। मैंने सारे इंटरफेसेस पे आईपी दे दी, तो इस तरह आप आईपी असाइन करोगे। अब जब आपने आईपी असाइन किया है तो आप राउटर पे चेक करना, राउटर पे आपको राउटिंग टेबल क्या दिखेगी। यहाँ पे दो नेटवर्क मैंने दो आईपी दी है, एक इंटरफेस पे आईपी चल रही है 12.0.0.1 के, और एक इंटरफेस 0/1 पे आईपी चल रही है 10.0.0.1 की। यहाँ पे राउटिंग टेबल आप कैसे चेक करोगे, तो डू शो आईपी राउट लिखोगे। ठीक है, आपको राउटिंग टेबल दिख जाएगी। कल हमने राउटिंग टेबल की बात की थी, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं उनमें आपको कुछ ऐसी दिखेगी सी। ठीक है, सी मीन्स होता है कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे सी मीन्स क्या है, कनेक्टेड।
10 की नेटवर्क कनेक्टेड है, 10 की आईपी हमने दी थी ना एक इंटरफेस पे, तो 10 की नेटवर्क 10.0.0.0/8 इज डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। 10 का नेटवर्क कहाँ पे कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक 12 की नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 12.0.0.0/8 इज डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0/0 पे। 12.0.0.1 पे 1 की आईपी कहाँ पे चल रही है, कौन से इंटरफेस पे, 0/0 पे, ठीक है। तो ये दो नेटवर्क की जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन R1 के पास है। जस्ट लाइक सेम अगर आप R2 पे चेक करोगे तो यहाँ पे हमने कौन सी आईपी दे रखी है, 12 और 23 की आईपी दे रखी है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो आईपी दे रखी है, F0/0 पे 12.2 की और 0/1 पे 23.1 की। यहाँ पे राउटिंग टेबल आप चेक करोगे तो डू शो आईपी राउट, ये कमांड है राउटिंग टेबल चेक करने के लिए। यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन है, 12 की नेटवर्क की 12.0/8 इज डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0 पे। कौन से इंटरफेस पे हमने 12 की आईपी दे रखी है, 0/0 पे। ये 23 की नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन से इंटरफेस पे, F0/1 पे। यहाँ पे 23 की आईपी हमने कहाँ पे दी है, कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/1 पे, ठीक है। तो R2 को दो नेटवर्क के बारे में पता है जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। R3 पे भी आप चेक करोगे तो R3 पे भी आपको दिख जाएगी जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे, जैसे डू शो आईपी इंटरफेस इफ, जो इंटरफेस पे आईपी चल रही है वो दिख जाएगी, और यहाँ से डू शो आईपी राउट करोगे आप तो ये क्या है, 23 की नेटवर्क 0/0 पे कनेक्टेड है, 23 की नेटवर्क 0/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 20 की नेटवर्क किस इंटरफेस पे, 0/1 पे कनेक्टेड है। तो 20 की नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0/1 पे, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन है जब आप नॉर्मल राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो। आर्क टेबल चेक करोगे, अगर आर्क टेबल चेक करना चाहते हो आप तो यहाँ पे शो आर्क करोगे, डू शो आर्क प्रिविलेज मोड की कमांड है, इसलिए कोई भी कमांड आप यूज करोगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मोड में तो डू यूज करोगे, ठीक है। तो डू शो आर्क करोगे तो आपको दो आर्क टेबल दिखेगी, कौन कौन सी, एक आपको 20.1 की जो इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक 23.2 की, ठीक है, एक 23.2 की जो इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो दो नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ जो आपने दो आईपी दे रखी है उसके लिए है ये एड्रेस है, ये इसकी हार्डवेयर एड्रेस है, मींस मैक एड्रेस, किससे टाइप क्या है, आरपा, कल हमने आरपा की बात की थी ना, ठीक है। कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/1 पे, और ये 0/0 पे। प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट मींस आईपी, ठीक। तो इस तरह आर्प चेक कर सकते हो, डू शो आर्प। अगर क्लियर करना हो आर्प तो ऐसे क्लियर कर सकते हो, आप लिखोगे सिंपली, क्या हो जाता है इसका, लैपटॉप भी बेचारा थक जाता है। अगर आप आर्प टेबल क्लियर करना चाहते हो तो कमांड लिखोगे क्लियर आर्प, ठीक है। सिंपल सी कमांड है, कहाँ पे रन होगी, प्रिविलेज मोड में, ठीक है, प्रिविलेज मोड पे चलेगी। अगर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे यूज करना चाहते हो तो डू यूज कर लेना पहले, डू क्लियर आर्प, ठीक। तो ये रही बाय डिफॉल्ट आपकी सारे राउटर पे क्या होगी, आर्प टेबल होगी और राउटिंग टेबल होगी। ये आपका राउटिंग टेबल हुआ और ये क्या हुआ, आर्प टेबल, ठीक। अब देखो राउट्स हमें देनी है कहाँ पे, हमने पीसी पे राउट दे रखा, बाय डिफॉल्ट वो अगर
आप नहीं भी करोगे तो 4 घंटे बाद कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो क्लियर हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई नया नेटवर्क ऐड हुआ या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्लियर करोगे, आप फिर से रिफ्रेश होगी, फिर से नया आर्क टेबल जनरेट होगा। इसलिए इजली अगर आप यहाँ से कम्युनिकेशन करोगे पीसी से, पीसी पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखना आप पिंग, क्या लिखोगे, 20.0.0.2 पिंग जाएगी। देख लो क्या दिख रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस डेस्टिनेशन के पास आप रीच करना चाहते हो उस डेस्टिनेशन की राउट्स ही नहीं है गेटवे के पास। क्या नहीं है? राउट्स ही नहीं है आपकी गेटवे के पास। आप किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो? 20 पे जाना चाहते हो ना? 20 की राउट्स है इसके पास। यहाँ पे तो 10 की नेटवर्क है और 12 की नेटवर्क है, ये दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर को पता है, ये दो नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 20 के बारे में पता है? नहीं पता। तो ये वो क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। आपको पिंग में नॉर्मली दो मैसेजेस आते हैं, एक आता है आपका DHU डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, एक आपका आता है RTO रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कब आता है और कैसे आता है, ठीक है। तो राउट्स हमें देनी है, कैसे दोगे? तो R1 पे मैं गया, R1 पे आप जाओगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कॉन्फ़िग में यहाँ पे लिखोगे IP राउट और नेटवर्क आईडी लिखोगे किसके, 23.0.0.0, क्योंकि कौन कौन सी नेटवर्क देनी है हमें, 23 की और 20 की। यहाँ पे हमें 23 और 20 की नेटवर्क देनी है R1 पे। तो R1 पे आपने लिखा 23.0.0, ये आपकी नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क लिखोगे 255.0.0.0 और उसके बाद क्या लिखोगे, सबनेट सॉरी नेक्स्ट होप या सेल्फ एग्जिट इंटरफेस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप प्रेस करोगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएगी क्या क्या आपको देनी है, ठीक। जैसे फास्ट इथरनेट 0/0 ये दे सकते हो आप, इथरनेट दे सकते हो, गीगाबिट इथरनेट दे सकते हो, लूप बैक दे सकते हो, नल दे सकते हो, सीरियल दे सकते हो, वीलन दे सकते हो, ठीक है। हमें इसके बारे में नहीं जानना, सीरियल ये तीन के बारे में, ठीक है। बाकी ये देखेंगे हम। तो नेक्स्ट होप हमें देना है, नेक्स्ट होप में आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे या फिर डायरेक्टली सेल्फ एग्जिट इंटरफेस दे सकते हो। तो हमें पहले नेक्स्ट होप देना है, तो नेक्स्ट होप क्या होगी R1 के लिए, आप 23 पे जा रहे हो, 23 की नेटवर्क पे, तो नेक्स्ट होप क्या है, 12.2 है, ठीक है। मीन्स ये वाली इंटरफेस की आईपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे नेक्स्ट होप, नेक्स्ट होप क्या होगी 12.0.0.2, ठीक है। 23.0.0.0, फिर से हमें कौन सी एक राउट देनी है, आईपी राउट 20.0.0.0, नेक्स्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0 और नेक्स्ट होप क्या होगी, सेम रहेगी 12.0.0.2। ये आपने स्टैटिक राउट डिफाइन कर दिया। अब देखो राउटिंग टेबल आप चेक करोगे, डू शो आईपी राउट, तो यहाँ पे आपको राउट्स दिख जाएंगे, दो नेटवर्क, ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे पहले हमने देखा था। अब जो हमने एंट्री किया है वो कैसे एंट्री आई, स्टैटिक, ये आपका नेटवर्क 20 का नेटवर्क, ये 23 का नेटवर्क /8 वाया 12.2, ठीक है। ये क्या है अभी रहने दो, इसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। ये 1/0 क्या है वो आगे बात करेंगे। तो ये वाया 12.2 वाया 12.2, ठीक है। ये नेक्स्ट होप है। सेम हम कॉन्फ़िगरेशन R2 पे कर लेते हैं। तो R2 पे आप जाओगे, एग्जिट किया यहाँ से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, आप लिखोगे आईपी राउट 10 के लिए मैंने नेटवर्क दिया 10.0.0 255.0.0.0 और नेक्स्ट होप क्या होगी 12.1, 12.1 होगी। इस इंटरफेस पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है 12.1।
12.0.0.1, फिर कौन सी 20 के लिए आईपी राउट। देखो सिंपली से यार, अगर आप ज़्यादा टाइप नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो सिंपली आप अप एरो की दबाना और इसको एडिट कर लेना। ठीक है, 20 की नेटवर्क हो गए और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 23.2, 23.0.0.2 कर लेते हैं। ठीक, ये हो गए। तो राउट चेक कर लो, डू शो आईपी राउट आ गए, 10 की नेटवर्क और ये आपकी 20 की नेटवर्क, ये 12 की नेटवर्क और 23 की नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, R3 पे जाओगे आप, एग्जिट आईपी राउट, यहाँ पे कौन कौन सी राउट देनी है 12.0.0.0, 255.0.0.0। देखो इसका कोई ये नहीं होता, पैटर्न नहीं होता कि पहले कौन सी देनी है और बाद में कौन सी देनी है, आप कोई भी दे दो पहले। ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहले छोटी देनी है बड़ी देनी है, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, कोई भी राउट्स आप कभी भी दे सकते हो। ठीक, तो 12.0.0.0, 255.0.0.0, नेक्स्ट क्या होगी 23.0.0.1। ठीक है, एंटर किया, फिर से इसी को एडिट कर लेते हैं। क्या नेटवर्क पे जाना है 10 पे, तो नेक्स्ट हॉप भी यही रहेगी। दो राउट्स हमने दे दिया, डू शो आईपी राउट, ये आपकी राउटिंग हो गई स्टैटिक। इसका मतलब होता है स्टैटिक। ठीक है, 10 का नेटवर्क 12 का नेटवर्क स्टैटिक है, 23.0.0.1 से जाएगी, ये आपकी दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये 1 और 0 क्या होता है, ये आपका होता है ये 1 जो होता है ये एडी होता है। एडी क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और ये 0 जो होता है वो मैट्रिक होती है। ठीक, 0 क्या होता है मैट्रिक, और ये 1 जो है वो क्या है एडी है। तो स्टैटिक राउट के लिए एडी वैल्यू क्या होती है 1, ऑलवेज 1 होती है। मैट्रिक क्या होता है 0 होता है। कनेक्टेड के लिए जो कनेक्टेड राउट्स हैं, ये जो सी दिख रहे हो आप, सी के लिए एडी क्या होती है 0, सी के लिए एडी क्या होती है 0, और मैट्रिक भी होती है 0। ठीक, मैट्रिक मैट्रिक वो हम आगे बात करेंगे मैट्रिक क्या है, जस्ट आप लिख लो पहले। तो 0 क्या होती है मैट्रिक, एस स्टैटिक और सी कनेक्टेड। तो 0 हो गई आपकी मैट्रिक और 1 हो गए एडी, इसे एडी वैल्यू कहते हैं। एडी वैल्यू क्या हो गई आप, तो एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होती है। आगे बात करेंगे एडी क्या होती है, मैट्रिक क्या होती है। ठीक है, तो आपने राउट्स कॉन्फ़िगर कर दिया सब पे। अगर आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हो, मैं जैसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो आप सिंपली टाइप करोगे डू शो रन। डू शो रन में भी आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी जो आपने कर रखा है अभी तक। होस्ट नेम आपने चेंज किया था R3 पे, ये आपको दिख जाएगी। इंटरफेस पे जो आईपी चल रही है वो ये है, जो आपने राउट्स दे रखा है वो ये है। ठीक है, तो ये सारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने अभी तक राउटर पे किया है। ठीक है, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सारे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप राउटर को आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, अगर आप राउटर को बंद कर दोगे, अभी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव नहीं कर रखा है, सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगी। तो कभी भी अगर आप टोपोलॉजी बनाते हो
तो उसको सेव कर लेना अगर फ्यूचर में आप यूज़ करना चाहते हो तो, ठीक है। तो आपको उस पर कॉन्फ़िगरेशन सेव मिलेगी। अदरवाइज अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, पिंग कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, आपने चेक कर लिया कि हाँ ओके है, तो उससे क्या हो जाएगी, फिर अब जब आप ऑफ करोगे पैकेट ट्रेशर को, सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगी। तो उसे आप सेव कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करोगे, मैंने डू शो रन किया था रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो यहाँ पे चेक करोगे डू शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ें सेव नहीं कर रखी। स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, ठीक। तो चीज़ें आप सेव कर लोगे अगर फ्यूचर में यूज़ करनी हो तो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डू राइट कर सकते हो। तो ये हमने सारे पे राउटिंग कर दी। अब मैं पीसी से पिंग करता हूँ। पहली बार जब पिंग किया था हमने, तो कौन सी एरर आई थी, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का। अब देखना, फिर से हम पिंग करते हैं, पिंग जानी चाहिए। कितनी ड्रॉपेज होगी, 3 होगी। 4th पैकेट चला जाएगा, चला गया। 4th पैकेट चला गया। 3 ड्रॉपेज हुई, कहाँ कहाँ, तो एक ड्रॉपेज आपकी, क्या हो रहा है, तो एक ड्रॉपेज आपकी यहाँ पे हुई थी, दूसरी यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे, तो 3 ड्रॉपेज होगी। यहाँ पे ड्रॉपेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि पैकेट पीसी पे ही था, होल्ड पे, ठीक है, पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ था। जब आरपी जनरेट हुआ तो पीसी ने पैकेट को क्या कर रखा था, होल्ड कर रखा था, बट राउटर होल्ड नहीं करता। होल्ड इसलिए नहीं करता कि राउटर का काम राउटिंग करना होता है। अगर वो सारी पैकेट को इसी तरह होल्ड पे रख दे तो बफर मेमोरी फुल हो जाएगी, ठीक है, और राउटर क्रैश हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर मान लो इसमें एक और राउटर आप जोड़ लो तो यहाँ पे होगी, तो टोटल 4 ड्रॉपेज होगी, 1 2 3, चारों ड्रॉपेज हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट पिंग आप भेजोगे तो उसमें पिंग सक्सेसफुल होगा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। हाँ, ठीक है। Sir, in packet tracer, whenever we turn off and turn on the router, so do we need to run no shift command every time, or the port comes up by default? If you have saved the configuration, then it will come up automatically. But it takes some time, right? Yeah, Or it like, takes 30 seconds. You can do here fast forward time. You can click on this to make it fast. okay. ठीक है, तो ये रही। And what? Mhm. हाँ, This the how it works. This real time and simulator at the bottom. What is the purpose of this? in simulation mode. Yeah, in simulation and Yeah, this real time. real time is Where you just real time traffic you will see, and in simulation you can see the packets how it's going. Like I'm देखो यहाँ पे सिमुलेशन मोड है, ये पैकेट है, आप सिंपली यहाँ से पैकेट ले सकते हो। क्लिक करना, आप आपको एक पैकेट मिल जाएगी यहाँ यार, ब्राउजर पे देख रहे हो, कर्सर पे आपको पैकेट दिख रही है। एक आप सोर्स पे क्लिक करोगे, एक डेस्टिनेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे पैकेट दिख जाएगी। कैप्चर एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे, आपकी पैकेट मूव होगी। देखो कैसे पैकेट जा रहा है, पैकेट डेस्टिनेशन के पास रीच हुआ। अब डेस्टिनेशन ने वापस से क्या भेजना है, रिप्लाई भेजना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सक्सेसफुल दिख रहा है यहाँ पे, सक्सेसफुल, तो पिंग आपका सक्सेसफुल रहा, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ उस राउटर पे ड्रॉपेज हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं
एरर भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक राउट को डिलीट कर देता हूँ। कौन सी? 10 वाले को डिलीट करनी हो राउट, तो सिंपली आप सेम राउट लिखोगे, उसके आगे नो लिखोगे, राउटिंग डिलीट हो जाए। ठीक है, कुछ भी आपको डिलीट करनी हो उसके फर्स्ट में क्या लिखोगे आप? नो। ठीक है, जो भी डिलीट करनी हो। तो ये मैंने 10 की राउट्स हटा दी, कहाँ से? R2 से। अब देखो, फिर से मैं पैकेट सेंड करता हूँ। एक मैंने पैकेट लिया फ्रॉम पीसी फर्स्ट टू सेकेंड, कैप्चर फॉरवर्ड, स्विच के पास गए, स्विच ने राउटर को दिया, R1 ने R2 को दिया, R2 ने R3 को दिया, R3 से पीसी के पास आई, पीसी ने वापस से रिप्लाई किया, R3 के पास गई, R3 ने R2 को सेंड किया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से क्या हो गया, ये आईसीएमपी मैसेज आया, वो पैकेट ड्रॉप हो गया। ठीक है, आईसीएमपी मैसेज देख लो यहाँ पे। ये राउटर के पास आई आईसीएमपी मैसेज, और नेक्स्ट किसके पास जाएगी? पीसी के पास। ठीक है, क्योंकि आईसीएमपी क्या है, आईपी में कोई भी एरर होगी तो उसको रिपोर्ट करेगा। किसे रिपोर्ट करेगा? उस यूजर को रिपोर्ट करेगा जिसने जनरेट किया था पैकेट को। यहाँ पे क्या है, आईसीएमपी प्रोसेस रिसीव्ड ए होस्ट अनरीचेबल मैसेज का। आईसीएमपी ने मैसेज दिया होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि R2 के पास 10 तक पहुंचने की राउट्स ही नहीं है। ठीक है, हमने डिलीट कर दिया था। तो ये इस तरह आप एरर चेक कर सकते हो सिमुलेशन मोड में पैकेट के थ्रू। और भी आगे चीजें हम देखेंगे अभी। तो ये थी बेसिक आप कॉन्फ़िगरेशन। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन आप एग्जिट इंटरफेस के साथ करना चाहते हो तो एग्जिट इंटरफेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी। सर पीसी पे डिफॉल्ट गेटवे 0.0 ही रहेगा क्या, या फिर नहीं नहीं, वो 1 होगा। जो आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये 10.0.0.1 जो आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है वो आपकी गेटवे होगी। ओके। और एक और डाउट था, जो मेरे टोपोलॉजी में कुछ एल करके भी दिख रहा है, वो हाँ, वो लोकल होती /32। है, वो लोकल होती है। ओके आगे बात करेंगे हम डायनेमिक जब बात करेंगे तो। ओके ओके। ठीक, देखो एग्जिट इंटरफेस के साथ कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्लैश दे करके। एग्जिट इंटरफेस कैसे करोगे? R1 पे आप 23 के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ठीक है, R1 पे आपने कॉन्फ़िगरेशन करना है आप R1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो कौन सी नेटवर्क के लिए? 23 के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट होप क्या थी? 12.0.0.2। नेक्स्ट होप मीन्स जो नेक्स्ट राउटर है, हॉप मीन्स राउटर होती है। तो जो नेक्स्ट राउटर थी आप उसे पैकेट डिलीवर कर रहे थे। सेल्फ एग्जिट इंटरफेस का मतलब क्या होता है? खुद के एग्जिट इंटरफेस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे आप? खुद का एग्जिट इंटरफेस। कैसे? तो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 23 के नेटवर्क के लिए। अब 23 के नेटवर्क के लिए आप पैकेट को कौन से इंटरफेस से आउट करोगे? F0/0। F0/0 से आउट करोगे आप। तो ये आपका सेल्फ एग्जिट इंटरफेस हुआ। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट होप की जगह पे क्या लिख सकते हो? सिंपली F0/0। ठीक है, सेम आप अगर 20 पे नेटवर्क पे जाना चाहते हो तो पैकेट को कौन से इंटरफेस से आउट करोगे? F0/0 से सेम से आउट करोगे। तो ये हो गया आपका सेल्फ एग्जिट इंटरफेस। सेल्फ मीन्स खुद का एग्जिट इंटरफेस। ठीक, R2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो आप, R2 पे 10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ठीक है, 10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो
10 की नेटवर्क पे आप जाना चाहते हो, R2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कौन से इंटरफेस से पैकेट को आउट करोगे? F0/0 से या 0/1 से? 0/0 0/0 से, ठीक है। तो ये आपका हुआ सेल्फ एग्जिट इंटरफेस 0/0, ठीक। 20 के नेटवर्क पे अगर आपको जाना हो, 20 के नेटवर्क पे, तो पैकेट कौन से इंटरफेस से आउट होगी? F0/1 0/1 से, इस इंटरफेस से आउट होगी ना, F0/1 से। तो F0/1 आपकी सेल्फ एग्जिट इंटरफेस हो गई। अब R3 पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, R3 पे कौन सी नेटवर्क के लिए? 12 की नेटवर्क के लिए। तो 12 पे जाने के लिए कौन से इंटरफेस से पैकेट को आउट करोगे आप? आप R3 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, R3 पे, ठीक है। आपको जानी है 12 की नेटवर्क पे, इस नेटवर्क पे कौन से इंटरफेस से पैकेट को 0/0 आउट करोगे? 0/0 0/0 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेल्फ एग्जिट इंटरफेस F0/0, ठीक है। आपको जानी है 10 के नेटवर्क पे, तो 10 के नेटवर्क के लिए सेल्फ एग्जिट इंटरफेस क्या होगी? सेम होगी, F0/0। तो ये रहा सेल्फ एग्जिट इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन। दोनों से करना चाहते हो तो पहले आप क्या लिखोगे? सेल्फ एग्जिट इंटरफेस लिखोगे, जैसे इस राउट की एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, IP राउट 10.0.0.0 सबनेट मास्क 255.0.0.0 और पहले आप लिखोगे एग्जिट इंटरफेस F0/0 और फिर लिखोगे नेक्स्ट होप 23.0.0.1 की, ठीक है। दोनों लिखोगे। तो ये हो गई बोथ से कॉन्फ़िगरेशन, ये सेल्फ एग्जिट इंटरफेस, और ये हो गई आपकी नेक्स्ट होप, ठीक। कमांड दिखा देता हूं मैं, एग्जिट इंटरफेस कैसे लिखोगे। तो R1 पे गया मैं, सेम राउट्स को मैं कर देता हूं किसके साथ? एग्जिट इंटरफेस के साथ। तो इनेबल कॉन्स्टी टू शो हिस्ट्री, इससे आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, कोई भी हिस्ट्री नहीं है। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, वहां से कॉपी कर लेंगे, टू शो रन। ये हमारी राउट्स है। तो मैंने एक 23 के राउट्स को कॉपी किया, यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कॉपी पे क्लिक करोगे आप और सिंपली स्पेस बार से नीचे आ जाओगे और यहाँ से पेस्ट कर लोगे, पेस्ट हो गया। अब इस नेक्स्ट होप को हटा के आप क्या दे दोगे? सेल्फ एग्जिट इंटरफेस। तो सेल्फ एग्जिट इंटरफेस क्या था? 0/0 था ना, 0/0। तो 0/0 दे देते हैं, कहाँ गया? तो हमने नेक्स्ट होप हटा दी, नेक्स्ट होप हटा के आप क्या दे सकते हो? F0/0 एंटर किया, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जब 23 के राउट्स को आपने सेल्फ एग्जिट इंटरफेस से दिया है, तो सेल्फ एग्जिट इंटरफेस में हम आगे देखेंगे अभी प्रॉब्लम क्या है दोनों में कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ। सेल्फ एग्जिट इंटरफेस के साथ प्रॉब्लम क्या आती है और नेक्स्ट होप के साथ प्रॉब्लम क्या आती है। तो ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी, डू शो आईपी राउट करोगे आप, डू शो आईपी राउट में आपको दिख जाएगी हमने 23 का नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया, 23.0.0.0 और वाया नेक्स्ट होप। और मैं नेक्स्ट होप डिलीट कर देता हूँ, पहले नेक्स्ट होप शायद डिलीट नहीं किया मैंने। इसे मैं कर देता हूँ नो, डू शो आईपी राउट। अब आपको 23 का नेटवर्क कैसे दिख रहा है? इज डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0/0।
कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है? फास्ट इथरनेट 0x0 पे। पहले कैसा दिख रहा था? 23.0.0/8 एडी वैल्यू मैट्रिक वाया कैसा था? 12.0.0.2 से। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है वो दिखाता हूँ जब एग्जिट इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो। ये क्या है? 23 का नेटवर्क। 23 का नेटवर्क कहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है ना, 23.0.0.0। आप चेक कहाँ पे कर रहे हो? R1 पे। R1 के कौन से इंटरफेस पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है? F0x0 पे। यहाँ पे क्या है? फास्ट इथरनेट 0x0 डायरेक्टली कनेक्टेड 23 का नेटवर्क। डायरेक्टली कनेक्टेड है ये? हाँ, नहीं है ना? तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉक्सी आर्प की। प्रॉक्सी आर्प की प्रॉब्लम आती है कब? जब आप सेल्फ एग्जिट इंटरफेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन करते हो। ओनली सेल्फ एग्जिट इंटरफेस के साथ। ओनली सेल्फ एग्जिट इंटरफेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो प्रॉब्लम आती है प्रॉक्सी आर्प की। ठीक है, अभी ये प्रॉक्सी आर्प नहीं है जो आपको ये दिख रहा है, ये प्रॉक्सी आर्प नहीं है, ये राउटिंग टेबल में दिखाया मैंने। प्रॉक्सी आर्प पैकेट में दिखाऊंगा कैसे जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट सेल्फ एग्जिट इंटरफेस में प्रॉब्लम आती है प्रॉक्सी आर्प की, क्योंकि इस नेटवर्क को वो क्या समझता है? डायरेक्टली कनेक्टेड। किसी को भी दे दो आप 20 की भी नेटवर्क अगर सेल्फ एग्जिट इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे तो वो कोई भी सेल्फ एग्जिट इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन को वो एज ए क्या समझता है? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। बट एक्चुअली में डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं है। ठीक है, तो कभी भी इस केस में आर्प जब जनरेट होती है ना तो डायरेक्टली उस डेस्टिनेशन के लिए जनरेट होती है। लाइक अगर 20.2 के लिए मेरा डेस्टिनेशन है, मैंने पिंग कर रखा है 20.2 को, तो आर्प जनरेट होगी 20.2 के लिए। कौन जनरेट करेगा? ये इंटरफेस जनरेट करेगा। नहीं, अब 20.2 के पास जनरेट हुई आर्प तो कभी भी आर्प 20.2 के पास आएगी? लॉजिकली आप ये बताओ, एक पैकेट जनरेट हुआ जब आप सेल्फ एग्जिट इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो जो आर्प जनरेट होगी ना, आर्प में सोर्स आईपी क्या होगी? ये इंटरफेस की आईपी क्या है? सोर्स 12.1। और जो डेस्टिनेशन है आपका 20.2 आपने पिंग कर रखा है, तो डेस्टिनेशन में जो जनरेट होगी एड्रेस वो क्या होगी? 20.2 होगी। अब ये आर्प का पैकेट है, आर्प का पैकेट कभी भी इस डेस्टिनेशन 20.2 के पास जाएगी? पहुंचेगी? कभी भी? इस केस में तो नहीं। कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आर्प क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है, तो ब्रॉडकास्ट आर्प हमेशा लोकल होता है, लोकल टू द नेटवर्क होती है। इस नेटवर्क से बाहर कभी भी नहीं जाएगी। 12 के नेटवर्क से, 12 के नेटवर्क से आर्प कभी भी बाहर दूसरे नेटवर्क में जाएगा ही नहीं। तो जाएगा नहीं तो आर्प रिजॉल्व नहीं होगा, आर्प रिजॉल्व नहीं होगा तो पैकेट कभी जाएगी? तो इस केस में हर इंटरफेस पे काम क्या करता है? प्रॉक्सी आर्प। राउटर पे हर इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट क्या इनेबल्ड रहती है? प्रॉक्सी आर्प। अगर आप प्रॉक्सी आर्प को डिसेबल कर सकते हो, कर दोगे, तो कभी भी आर्प रिजॉल्व नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहती है, इसीलिए क्या करता है? पैकेट आएगी इसके पास, अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है किसी और के लिए जनरेट हुई थी आर्प, लेकिन उसकी रिप्लाई कौन करेगा? ये इंटरफेस। ठीक है, इस पे क्या आईपी चल रही है? 12.2 की आईपी चल रही है। आर्प जनरेट किसके लिए हुआ था? 20.2 के लिए हुआ था। रिप्लाई कौन दे रहा है? 12.2 दे रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी आर्प। किसी और के भी हाथ पे रिप्लाई करना। किस आपके फ्रेंड का कोई सामान था, आपने उससे डायरेक्टली ले लिया, बट देने के टाइम पे किसी और को आपने दे दिया कि मुझे टाइम नहीं है उसके पास जाने के लिए, तुम दे देना उसे। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉक्सी आर्प। नॉर्मली कॉलेज में हम प्रॉक्सी लगाते हैं ना, दोस्त को बोल देते हैं भाई अटेंडेंस लगा देना। ठीक, वो क्या हो गई? प्रॉक्सी ही हो गई। दिस इज ऑल्सो प्रॉक्सी। वीपीएन में कैसे काम करता है? प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो एग्जिट इंटरफेस के साथ जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो प्रॉब्लम आती है प्रॉक्सी आर्प की। और
जब आप नेक्स्ट होप के साथ कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है? रिकर्सिव लुकअप की। क्या आती है? रिकर्सिव लुकअप की। अब रिकर्सिव लुकअप क्या होता है? तो सिंपल सा ये समझो आप, ये आपकी राउटिंग टेबल है R1 पे, R1 की राउटिंग टेबल है, उसको 20 के पास जाना है, ठीक है? पैकेट आया किस 20 के लिए, तो राउटर क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा। डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या होगी? 20.0.0.2 होगी। 20.0.0.2 होगी डेस्टिनेशन, तो वो पहले राउटिंग टेबल चेक करेगा कि राउटिंग टेबल में 20 की राउट्स मेरे है कि नहीं। यहाँ पे है ना 20 की राउट्स। उस नेक्स्ट होप क्या है? 12.2 है, ठीक है? वाया नेक्स्ट होप क्या है? 12.2। ये फर्स्ट टाइम राउटिंग टेबल चेक हुई। सेकेंड टाइम फिर से चेक करेगा राउटिंग टेबल। किस लिए? ये 12.2 जो है, वहाँ एक राउटर पे मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। अब किस इंटरफेस से पैकेट को सेंड करे कि वो 12.2 के पास रीच करे? तो अब फिर से क्या चेक करेगा? इंटरफेस चेक करेगा कि 12.2 पे रीच करने के लिए कौन से इंटरफेस से पैकेट को आउट करना है, ठीक है? ये 12.2 है। यहाँ पे कोई भी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है? इंटरफेस की इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो अब 12.2 के लिए वो क्या चेक करेगा? इंटरफेस चेक करेगा। मींस 12 की नेटवर्क जो कनेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है? फास्ट इथरनेट 0x0 पे। तो यहाँ 2 बार राउटिंग टेबल लुकअप हो रही है। इसी को कहते हैं रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम। यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है? अगर मान लो 1 लाख यूजर हैं, 1 लाख यूजर को आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है नेक्स्ट होप से, तो 1 लाख यूजर के लिए रिकर्सिव लुकअप इतनी होगी, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा होगा कि राउटर फूंक जाएगी, ठीक है? आया समझ में? तो जब आप नेक्स्ट होप से कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट होप से सेल्फ एग्जिट इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो प्रॉक्सी आर्प की प्रॉब्लम आती है, ठीक है? दोनों के साथ जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? इसीलिए जब डायनेमिक राउटिंग हम करते हैं ना, तो दोनों राउट्स इंस्टॉल होते हैं। नेक्स्ट होप भी इंस्टॉल होता है और नेक्स्ट होप भी इंस्टॉल होता है और सेल्फ एग्जिट भी इंस्टॉल होता है। दोनों कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे? तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जीएनएस में कर सकते हो या रियल डिवाइस पे कर सकते हो। दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपकी कमांड नहीं चलेगी क्योंकि दोनों आप एक साथ पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। जीएनएस पे रियल आईओएस बूट करा सकते हो आप। एक्चुअली में ये रियल आईओएस नहीं होती है। ये ओएसपीएफ की टोपोलॉजी है, मैं इसी पे दिखा देता हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन करके।
आप जाओगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, यहाँ पे लिखोगे IP राउट, ठीक है, मान लो 10.0.0.0.0 नेटवर्क हो गई 255.0.0.0, और फिर क्या दोगे आप, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस F0/0, और नेक्स्ट हॉप हो गई 12.0.0.2, ठीक है, हो जाएगी दोनों के साथ। बट आप यही कमांड, सेम कमांड अगर आप पैकेट ट्रेशर पे रन करोगे नहीं होगी। IP राउट, इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कमांड पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलेगी, रियल डिवाइस पे, JNS पे जो वो राउटर चल रहा है वो रियल iOS है, ठीक है, तो वहां पे चलेगी, रियल डिवाइस पे चलेगी, बट पैकेट ट्रेसर में नहीं चलती, ठीक है। तो ये हो गया। रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट होप में। प्रॉक्सी आर्प, देखो बाय डिफॉल्ट प्रॉक्सी आर्प क्या होता है, इनेबल्ड होता है। एक काम करता हूँ, आपको इसी JNS पे दिखा देता हूँ, टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करके, अच्छा रहेगा। सेम टोपोलॉजी हम बना लेते हैं यहाँ पे। सर GNS में केबल कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? यहाँ से केबल सेलेक्ट करते हैं, ये केबल होती है। ये आपकी केबल की लिंक होती है, केबल यहाँ से सिलेक्ट करोगे और For simply आप, both crossover and straight cable. या दे वर्क फॉर बोथ।
F0.1 IP address 10.0.0.255.0.0.0 shut. Is F0.0 IP address 12.0.0.1 255.0.0.0 no shut. ठीक, R2 पे entry F0 by 0 12.IP address 12.0.0.2 255.0.0.0 no shut. Interface F0 by 1 IP address 23.0.0.1 255.0.0.0 no shut. Interface F0 by 1 IP address 23.0.0.255.0.0.0 no shut. Interface F0 by 0 IP address ऐसी नहीं चल रहा क्या 20.0.0.1 255.0.0.0 no आईपी दे दी मैंने सब पे। पीसी पे आप जीएनएस में आईपी ऐसे दे सकते हो, ओनली आईपी लिखोगे 10.0.2 255.0.0.0 10.0.0 IP 20.0.0.2 255.0.0.0 20.0.0 ये मैंने आईपी दे दी। अब इस पे आईपी राउटिंग कर देता हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओगे, आईपी राउट कौन सी नेटवर्क है 10 और 12 कनेक्टेड है तो 23 की नेटवर्क दे देता हूँ 23.0.0.0 255.0.0.0 ठीक है। पहले मैं आपको नेक्स्ट हॉप से करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट हॉप क्या होगी 12.2 सेम किसके लिए 20 के लिए 20 के लिए भी सेम होगी। R2 पे राउट्स होगी IP राउट 2 पे है ना 10.0.0.0 255.0.0.0 और नेक्स्ट हॉप हो जाएगी 12.0.0.1 सेम 20 के लिए होगी तो 20 के लिए हो जाएगा नेक्स्ट हॉप 23.2 हुए। R3 पे एग्जिट IP राउट कौन सा 12 का नेटवर्क 12.0.0.0 255.0.0.0 और नेक्स्ट हॉप हो जाएंगे 23.0.0.1 की सेम 10 के लिए भी 10 ठीक है। आईपी राउटिंग मैंने कर दी, पिंग करके चेक कर लेते हैं। पिंग 20.0.0.2 की पिंग जा रहा है ठीक है। R1 पे आप चेक करोगे राउटिंग टेबल डू शो आईपी राउट कुछ ऐसी राउट दिखेंगे 20 की 23 की ठीक है। ये लोकल होता है ठीक है। लोकल मीन्स आप
आपकी इंटरफेस पे जो आईपी चल रही है, ठीक है, आपके इंटरफेस पे कौन सी आईपी चल रही है 12.1 की, और एक इंटरफेस पे आईपी क्या चल रही है 10.1 की, ठीक है। जो इंटरफेस पे आईपी रहती है वो लोकल होती है। हाँ, 10.0.0/8 इज वेरिएबली सबनेटेड, 2 सबनेट है, 2 मास्क है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कनेक्टेड नेटवर्क ये है और कनेक्टेड आईपी ये है। वेरिएबली सबनेट मतलब ये जो सबनेट है इस सबनेट से आईपी मिली हुई है, ठीक है। इस पे कितने आईपी चल रहे हैं, 2 आईपी चल रही है, 2 सबनेट, ठीक है। टू शो आर्क करोगे आप, आर्क ये रही आपकी आर्क 10.1 के लिए और 12.2 के लिए। अब देखो जैसे ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है ना, ये आईपी कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, वायर 12.2 नेक्स्ट हॉप से कॉन्फ़िगर्ड है। तो नेक्स्ट हॉप में प्रॉब्लम क्या आती है, रिकर्सिव लुकअप की। कहाँ पे चेक करोगे आप, तो आपको दिख जाएगी, जाओगे प्रिविलेज मोड पे, शो एडजेसेंसी डिटेल्स में जाओगे, ये दिख जाएगी आपको, ठीक। ये शो एडजेसेंसी डिटेल्स है। एक इंटरफेस पे जो आर्प टेबल बनती है ना, जो राउटर पे आर्प टेबल बनती है वो किससे बनती है, इसी एडजेसेंसी डिटेल से बनती है। देखो फास्ट इथरनेट 0/0 पे जो आईपी चल रही है वो कौन सी आईपी है 12.0.0.2, 5 पैकेट इसने रिसीव किया हुआ है, ठीक है। इसकी जो है ये क्या है, जो आपकी ईथरनेट हेडर होती है ना, ईथरनेट हेडर, ये इसकी ईथरनेट हेडर है, ईथरनेट हेडर। ईथरनेट हेडर में पहली जो फील्ड होती है वो पहली फील्ड क्या होती है, डेस्टिनेशन मैक की, ठीक है। सेकंड फील्ड जो होती है वो सोर्स मैक की होती है, और थर्ड फील्ड जो होता है वो टाइप होता है, ठीक है, टाइप होता है ना। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कितने बिट की होती है 48 बिट की, यानी कि 12 हेक्स डिजिट होता है, 12 हेक्स डिजिट होता है ना। तो 12 इंटू कितना होगा 4, 48 हो गया। तो काउंट कर लो 2 4 6 8 10 12, ठीक है। मीन्स 08 तक ये क्या है, आपकी डेस्टिनेशन आईपी है, डेस्टिनेशन सॉरी मैक, और ये आपका है सोर्स मैक अप टू कहाँ तक 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये क्या है आपके सोर्स मैक, और ये है आपका टाइप फील्ड। टाइप फील्ड में आईपी के लिए मैंने बताया था ना कितनी वैल्यू होती है 0x0800, ये है 0800, ये 0x मीन्स हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो 0800 ये क्या है आपका टाइप है, और ये सोर्स मैक है। सोर्स मैक क्या है, ये आपके इंटरफेस की मैक एड्रेस है, ये वाली इंटरफेस की। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, शो रन इंक्लूड DIA, क्या चीज इंक्लूड इंटरफेस, ठीक है, छोड़ दे। क्या ई पोच जरूरी नहीं है, जो आपको बता रहा हूँ बस वो जरूरी समझो आप, ठीक है। शो इंटरफेस F0/0 था ना, 0/0 इंक्लूड BIA, क्या है यार, सीधा इंटरफेस दिखा देता हूँ, शो इंटरफेस, शो वर्जन से भी सर पता लग जाता है शो इंटरफेस मैक एड्रेस। देख लो आपकी ये है मैक एड्रेस CA03131C0008, ठीक है।
यहाँ पे ये अपनी आप सोर्स मैक चेक करना, ये आपकी सोर्स मैक है फ्रॉम CA03131C0008। ये आपकी सोर्स मैक है जो आपके इंटरफेस की मैक एड्रेस है, और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मीन्स जो आपके सामने वाले इंटरफेस की आईपी होगी, ठीक है। तो ये मैं R1 पे चेक कर रहा हूँ, कौन सा, F0/0। F0/0 सामने वाले से F0/0 पे ही कनेक्टेड है, तो इस पे चेक कर लो आईपी इसकी, मैक एड्रेस इसकी। शो इंटरफेस F0/0 ब्रीफ है क्या? नहीं चलती, ठीक है। ये क्या है, CA012FC8C0008, ठीक है। चेक कर लो यहाँ पे CA012F8C0008 है। तो इससे क्या बनती है, आपकी आर्प टेबल बनती है। एडजेसेंसी से क्या बनती है, आर्प टेबल बनती है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीकेंड बात करेंगे सैफ टेबल के बारे में। थोड़ी सी आपको सैफ टेबल वैसे CCNA में नहीं पढ़नी, मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा सैफ के बारे में। एडजेसेंसी, रुक जाना, समरी है क्या? आपकी कमांड रहेगी वही शो एडजेसेंसी डिटेल्स में, डिटेल्स में आपको डिटेल्स दिख जाती है, ठीक है। उसके बाद सैफ की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे चेक करोगे आप शो आईपी सैफ, तो ये आपकी सैफ टेबल है। सैफ टेबल में पहले से सारी इंफॉर्मेशन रहती है। और एक और चीज होता है, प्रॉक्सी आप बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, दिखा देता हूँ मैं। शो इंटरफेस F0/0, ठीक है। ये रही इंटरफेस की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आईपी दे देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस। यहाँ देखो प्रॉक्सी आप क्या है, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहती है इंटरफेसेस पे। अगर आप डिसेबल्ड भी कर दोगे तो आपको पैकेट ट्रेसर में अगर डिसेबल्ड करोगे तो वहां फिर भी इनेबल दिखेगी, बट यहाँ पे आपको डिसेबल दिख जाएगी, ठीक है। ठीक, प्रैक्टिकल समझा दूं? अरे तो प्रैक्टिकल समझ लो तब तो करोगे ना। अरे 5 दिन टाइम है आपके पास, मेरे पास टाइम नहीं रहता 5 दिन, आपके पास 5 दिन टाइम है। लैब समझ लो करना क्या है। लैब में मैं नहीं बताऊंगा, लैब ट्रेनर जो होंगे वहां पे कर लेना आप। देखो सिंपल सी ये टोपोलॉजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे 12 का नेटवर्क है जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा था, सेम वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, 20 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क, यहाँ 23 का नेटवर्क। सबके लिए आप क्या करोगे, राउटिंग करोगे और डिवाइस को पिंग करके चेक करना पिंग हो रहा है या नहीं। हाँ, स्लैश वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ /30 दे रखा है मैंने और यहाँ /29 दे रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग नेटवर्क आईडी भी आप चूज करोगे, ठीक है। और ये भी आईपी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप, वैसे एफटीपी सर्वर पे भी है। देखो एक टोपोलॉजी ये है, यहाँ पे भी आपको स्टैटिक राउटिंग करनी है। ये आपका मान लो आईएसपी है, इससे 4 राउटर कनेक्टेड है, ठीक। तो इस आईएसपी राउटर पे अगर आप राउटिंग करोगे तो इससे 4 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। 4 नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको राउटिंग किसके लिए करनी है, इस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए और इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। इस नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगी 10.1, इस नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगी 10.1.1.10,
इस नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप क्या हो गए 1.1.14 और इस नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगी 10.1.1.16 ठीक है, ये नेक्स्ट हॉप हो गए। इस राउटर पे मान लो R1 पे आप राउटिंग कर रहे हो तो दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितने नेटवर्क एडवर्टाइज कराओगे आप 1 2 3 4 5 6 नेटवर्क देने हैं ठीक है। R1 पे R2 पे काम करोगे आप तो दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 नेटवर्क दोगे आप। तो सारे राउटर्स पे जो साइड वाले राउटर हैं 1 2 3 4 इन पे 6 नेटवर्क जाएगी आईपी राउट ठीक है। और सारे डिवाइसेस को पिंग करके चेक कर लेना पिंग जा रहा है नहीं, तो ये राउटिंग करनी है ठीक है। हाँ मैं टोपोलॉजी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सर जीएनएस इंस्टॉलेशन के बारे में पूछना था वो कैसे है? जीएनएस इंस्टॉलेशन मैं नेक्स्ट वीकेंड आपको बता दूंगा ठीक है, या मैं वीडियो अगर बनाता हूँ तो ड्रॉप कर दूंगा, आप उससे देख करके इंस्टॉल कर लेना। इंटरनेट पे भेज राउटर इमेजेस भी शेयर करें सर GNS3। हाँ वो मैं कर दूंगा।